Hello, dear students of class 10. Welcome to session 3 on chapter 6. And the name of the chapter is Triangle. Yes, students, in today's session, we are going to learn about corollary of Thales theorem. Thales theorem हमने previous session में कर लिया था. So today we are going to learn about further extended proof of that BPT theorem. So corollary का meaning क्या है? देखो corollary एक ऐसा रिजल्ट है जो आप प्रीवियस रिजल्ट से फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस बोलूं, एक रूल है कि ऑल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, ठीक है, ऑल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड सन, ये एक स्टेटमेंट है. तो दूसरा आप वहां से रिजल्ट निकालोगे कि अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड सन. व्हाई? बिकॉज अर्थ इज आल्सो अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. तो सभी सोलर सिस्टम में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो अर्थ भी ऑब्वियसली करेगी. तो दैट इज कॉरोलरी. कॉरोलरी मीन इज अ प्रूफ फ्रॉम अनदर प्रूफ. ओके, और फिर हम करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. कन्वर्स इज ऑपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम. हमने जो थेल्स थ्योरम पढ़ी थी उसका प्रूफ जो था हमने फाइंड आउट किया था गिवन से. अब कन्वर्स में हम गिवन फाइंड आउट करेंगे प्रूफ से, नीचे से उल्टा हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो डोंट वरी, जब हम अपना सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो एक बार हम नजर डाल देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था सिमिलर फिगर क्या है, सिमिलर ट्राइंगल क्या है. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ किया था हमने. ये सब हम कर चुके हैं. हमने उसका प्रूफ फाइनल फाइंड आउट किया था, दैट इज AD अपॉन DV. ये हमारा थेल्स थ्योरम का प्रूफ आया था, दैट इज AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है, अब हम करने वाले हैं कॉरोलरी ऑफ BPT. तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रूफ है. ओके, द फर्स्ट इज AB अपॉन DV इज इक्वल टू AC अपॉन EC. Look at the figure. AB, this whole side AB upon this small segment DB is equal to, ये इसका रेशो is equal to AC whole side AC upon this small segment EC. ये रेशो भी बराबर आता है. ये हम फाइंड आउट करेंगे BPT से. और सेकंड है AD. पहले हमने लिया था पूरी साइड का स्मॉल सेगमेंट से, पूरी साइड के स्मॉल सेगमेंट से. अब लेंगे हम ये ऊपर वाला लार्जर सेगमेंट. ठीक है, दैट इज AD larger segment over whole side, larger segment AE over whole side AC. तो हम इसको प्रूफ करेंगे. अब तो लेते हैं फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट को प्रूव करेंगे. तो प्रूफ हमारा कहां से स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली BPT से. सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव, क्या मिलता है हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से? दैट इज AD अपॉन DV. AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमारी BPT थी. इससे हम डिडक्ट करेंगे इस फॉर्मूले को. ये जो है ये प्रूफ को फॉर्मूला नहीं बोलेंगे इसको, इस प्रूफ को हम डिडक्ट करेंगे. और बात ये आती है कि हम ये कर क्यों रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीन हमारे पास प्रूफ है ना, दैट इज फर्स्ट ये, सेकंड ये प्रूफ, थर्ड ये तो मेन है BPT. ये तीनों प्रूफ हमारे यूज होंगे कहाँ पे? एक्सरसाइज 6.2 में, और इवन आगे की एक्सरसाइज में भी यूज होंगे. तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे और इन प्रूफ को अपने दिमाग में रखेंगे रिजल्ट को. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट प्रूफ से. तो ऐड करेंगे 1 बोथ साइड पे, लेफ्ट में भी राइट में भी. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड हमने सेम क्वांटिटी ऐड की है. ठीक है, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. एलसीएम लिया तो यहाँ से DB का DB आया है ना, एलसीएम यहाँ से EC आ गया, और न्यूमरेटर बना AD प्लस DB, और यहां से बना AE प्लस EC. अब हम देखेंगे यहाँ पे अपने फिगर में. ठीक है, फिगर से क्या मिलेगा? AD प्लस DB. तो AD यहां से आ गया, ये AD प्लस ये DB, क्या बना ये पूरे का पूरा? ये बन गया AB. तो ये बन गया AB. और यहीं पे सिमिलरली दूसरी साइड देखते हैं हम, AE प्लस EC. सॉरी, यहां से आया हमारे पास AE, दिस इज AE
प्लस EC। तो ये बन गया, ये क्या बना, ये पूरी साइड बनी हमारी AC। यहां से बन गया AB ओवर DB, है ना, AD ओवर DB, एंड यहां से बना AC ओवर EC। डिनोमिनेटर सेम रहे, तो ये हमारा प्रूफ आ गया फर्स्ट, दैट इज जो हमने कोरोलरी फर्स्ट फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। तो इसके लिए फिर से हम BPT से स्टार्ट करेंगे। BPT का प्रूफ लिख लिया, उसमें फिर क्या किया हमने, इसको रेसिप्रोकल ले लिया, इसका उल्टा ले लिया। ठीक है, DB को ले गए न्यूमरेटर में और AD को डिनोमिनेटर में, सिमिलरली EC को न्यूमरेटर में और AE को डिनोमिनेटर में। फर्क कुछ नहीं पड़ा, दोनों साइड हमने कन्वर्स लिया ना। ठीक है, तो इससे इक्वल रही क्वांटिटी। अब हमने ऐड कर दिया इसमें 1 1, तो सिमिलरली 1 ऐड करने के बाद फिर से एलसीएम लिया, न्यूमरेटर लिखा, न्यूमरेटर को देखो फिर से AD प्लस DB, तो AD प्लस DB फिर से बन गया ये AB, और यहां से AE प्लस EC, ये AE प्लस EC, तो ये बन गई पूरी की पूरी साइड AC। ठीक है, ये बन गया। अभी ये हमारा इक्वल नहीं आया, देखो इसके बराबर, यहां से ना अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये नहीं आया बराबर इसके। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ए बी हमारा डिनोमिनेटर में है, तो क्या है, इसका भी कन्वर्स ले लो, इसका भी इनवर्स, सॉरी, इसका भी इनवर्स ले लो, इसका भी इनवर्स ले लो। तो ये ए बी ओवर ए डी का बन गया ए डी ओवर ए बी, और ए सी ओवर ए ई का बन गया ए ई ओवर ए सी। मतलब हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिख दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लिख दिया। तो ये हमारा प्रूफ आ चुका है, यही। ठीक है, तो ये थी कोरोलरी। अब नेक्स्ट है हमारी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीटी जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्स क्या है, पहले थेल्स थ्योरम को देखते हैं। थेल्स थ्योरम क्या थी, ठीक है, थेल्स थ्योरम थी, बोलता है एक ट्राइंगल है, इसको बनाना नहीं है, मैं समझ लो इसको, थेल्स थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं। बोलता है एक ट्राइंगल है, इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड then it will intersect other two side in same ratio। ये था, ठीक है, तो यहां से ये रेशियो बराबर आएगा, यहां से ये रेशियो बराबर आएगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बीपीटी। अब कन्वर्स क्या है, कन्वर्स में ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो चीज प्रूफ करनी थी वो गिवन है। क्या गिवन है, बोलता है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। रेशियो गिवन है आपको, हमने बीपीटी में रेशियो फाइंड आउट किया था इक्वल, इसमें रेशियो दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है कि वो लाइन जो इसको सेम रेशियो में बांटती है वो पैरेलल है ना। तो गिवन क्या, देखो गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इन विच डीई इज डीई सॉरी, इन ट्राइंगल एबीसी इन विच लाइन डीई डिवाइड ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो, है ना। ट्राइंगल थी आपके पास, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे बोलता है डीई कोई लाइन हमने ड्रॉ की है, हमें नहीं पता वो पैरेलल है, हमने सिर्फ डीई लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, ड्रॉ कर दी, देन बोलता है वो जो है अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में बांटती है, तो ये चीज हमें गिवन है। तो ये ले लिया हमने, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये लाइन डीई ये इसके क्या है, पैरेलल है। ये डीई क्या है, पैरेलल है, ये प्रूफ करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ में हम ये मान के चलते हैं कि डीई पैरेलल नहीं है ना। लेट अस कंसीडर डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे हम। हमने माना कि डीई इसके पैरेलल नहीं है, और डीएफ पैरेलल है। हमने माना कि डीएफ कोई एफ एक पॉइंट है यहाँ पे, और ये डीएफ पैरेलल है बीसी के। अब ये पैरेलल है इसके, तो बीपीटी लगेगी। तो बीपीटी क्या बोलती है कि अगर एक साइड के पैरेलल एक साइड दूसरी साइड लो, है ना, ट्राइंगल में, तो अदर साइड जो है ट्राइंगल की उसको सेम रेशियो में बांटेगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, और यहाँ से ये ध्यान रहो कि ये हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल ये है, तो यहाँ से बना ए एफ अपॉन एफ सी। बात क्लियर है, ये आ गई हमारी, ये जो चीज आई है ये आई है बीपीटी से। कहाँ से आई है, बीपीटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी है। ये क्या चीज है, ये क्यों इक्वल हुआ, ये इक्वल हमें गिवन है, गिवन में देखो ये चीज गिवन है ना, कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है। अब देखो यहाँ पे कि
यहाँ से राइट लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो राइट और राइट क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वल आ जाएगा, तो ये इक्वल आ गया, है ना। इक्वल आने आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे बोथ साइड पे 1, ऐड किया 1, फिर क्या करेंगे, वैसे ही सेम कोरोलरी में जैसे किया था, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया एफ सी, यहाँ पे ई सी, और यहाँ से हमारा न्यूमरेटर बना ए एफ प्लस एफ सी, है ना, यहाँ से बना ए एफ प्लस एफ सी, और यहाँ से बना ए ई प्लस ई सी। अब ए एफ प्लस एफ सी, यहाँ देखो ए एफ प्लस एफ सी क्या बना, ये पूरा पूरा सेगमेंट ए सी बना है, और इस तरफ से देखो ए ई ओवर ई सी क्या बना है, ये भी पूरा सेगमेंट ए सी बना है ना। तो ये चीज थी, यहाँ से हमारा ये बना ए सी ओवर एफ सी, और ये भी बना ए सी ओवर ई सी। अब ए सी यहाँ पे दोनों इक्वल है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, अगर कैंसिल कर देते हैं हम, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा 1 ओवर एफ सी ओवर 1 ओवर ई सी, तो इसका कन्वर्स लिया तो एफ सी और ई सी के आगे इक्वल, है ना। ये स्टेप अगर आप एक स्टेप आगे लिखते हो तो यहाँ से हमें क्या बनेगा, 1 ओवर एफ सी, यहाँ से बना 1 ओवर ई सी, ठीक है। तो इसका कन्वर्स लिया, कन्वर्स क्या बना इसका, इनवर्स, इसका इनवर्स बना एफ सी, और इसका इनवर्स बना उल्टा, है ना, ऑपोजिट ई सी। तो एफ सी और ई सी इक्वल आ गया, इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि ई और एफ क्या चीज है, वो सेम ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो गलत है। देखो ये ट्राइंगल थी, हमने बोला था कि ये लाइन गिवन है, ट्राइंगल का नाम था ए बी सी, है ना, ट्राइंगल का नाम था ए बी सी, और एक लाइन थी हमारी दी हुई यहाँ पे डी ई, ठीक है, डी ई लाइन दे रखी थी, और दे रखी थी हमें यहाँ पे हमने अपनी मर्जी सपोज की थी एक लाइन डी एफ, ये क्या लाइन थी, ये लाइन हमने सपोज की थी डी एफ, हमने बोला था कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ से रेशो आ गया था। अब यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि एफ सी इज इक्वल टू ई सी, क्या मिला हमें कि एफ सी, दिस एफ सी, यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, ये मिला था हमें एफ सी इज इक्वल टू ई सी, ई सी और एफ सी क्या है, बराबर है। ये कब पॉसिबल है, देखो ये तब पॉसिबल है जब एफ और ई ये क्या हो, एक ही पॉइंट पे हो, सेम पॉइंट पे हो, तभी इसकी लेंथ बराबर होगी ना। इट मीन जो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था कि एक दूसरा पॉइंट है एफ जो इसके पैरेलल है, वो नहीं है, इट मीन एक ही लाइन पैरेलल है, दैट इज डी ई, ये क्या है, डी ई ही पैरेलल है, हेंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये है हमारा प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो डू लेट मी नो, हाँ मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से कर दूंगा, और अदरवाइज क्लियर हो गया तो हम डायरेक्टली अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे, दैट इज एक्सरसाइज 6.2। तब तक के लिए एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।